नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, यदि स्त्री के यह 5 अंग बड़े होते हैं तो उसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी स्त्री जिस स्थान पर भी जाती है वहाँ पर सुख समृद्धि लेकर के आती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देखने को मिलती रहे। प्रिय मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं स्त्री की। स्त्री यानी माँ, पत्नी, बहन। तो आइए जानते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं, और साथ में आपको वीडियो के अंत में एक विशेष बात हम आपको बताएंगे जो आपके घर के सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्त्री के 5 लक्षण। स्त्री के कौन से 5 अंग होते हैं जो बड़े होते हैं, जिनसे स्त्री भाग्यशाली कहलाती है। सबसे पहला है स्त्री के बाल। स्त्री के बाल लंबे होना बहुत ही शुभ माना जाता है। लंबे बालों वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है। लंबे बाल महालक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। बड़ी आंखों वाली स्त्री को अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव का माना गया है। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़कर रखने का काम करती है। लंबी उंगलियों वाली स्त्री के पास हमेशा धन आता रहता है। जिस स्त्री की नाक लंबी होती है वह बुद्धिमान और समझदार होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी बनती है। जिस स्त्री के वक्षस्थल बड़े होते हैं वह उत्तम संतान को जन्म देती है। प्रिय मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में जिस स्त्री की गर्दन पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं वह ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। ऐसी स्त्री की गर्दन आभूषणों से सुशोभित रहेगी, किंतु अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर होती है तो उसे गरीबी में जीवन गुजारना पड़ता है। लंबी गर्दन वाली स्त्रियां धन संपत्ति प्राप्त करती हैं, किंतु संतान दुख देने वाली होती है। छोटी गर्दन वाली स्त्री को संतान सुख पाने में कठिनाई आती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल का निशान होता है तो वह बहुत ही शुभ लक्षणा होती है। वह सौभाग्यशाली और धन संपत्ति को आकर्षित करती है। गर्दन के पीछे तिल का निशान हो तो स्त्री के पास धन का अभाव रहता है। अगर स्त्री की गर्दन बहुत मोटी है तो वह सदा दुखी रहती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव क्रोधी होता है। अगर स्त्री की भौहें ऊंची धनुष के समान होती है तो वह स्त्री सुख और सौभाग्य को देने वाली होती है। दोस्तों, अगर स्त्री के इन 3 अंगों पर तिल होता है तो उसे शास्त्रों में बहुत ही भाग्यशाली कहा गया है। जिस भी स्त्री के इन अंगों पर तिल होता है वह अपने पति और परिवार के लिए शुभ तो होती हैं, साथ ही ऐसी लड़कियां जीवन में कामयाब होती हैं। अगर किसी लड़की के मस्तक पर तिल होता है तो वह बहुत ही भाग्यवान होती है। उसे जीवन में कामयाबी और सफलता मिलती है। ऐसी लड़कियां धन संपत्ति को आकर्षित करती हैं। अगर स्त्री के कान में तिल होता है तो वह संस्कारी होती है और बड़ों का आदर करने वाली होती है। अगर स्त्री की हथेली पर तिल होता है तो उसके पास भी धन आता रहता है। ऐसी स्त्री कभी भी दरिद्रता का शिकार नहीं बनती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल हो तो वह आभूषण और गहनों को प्राप्त करती रहती है। दोस्तों, महिलाओं के ऐसे सोने से घर में आती है गरीबी। ऐसे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री इस प्रकार से सोती है उसके घर में धन का नाश हो जाता है। सबसे पहली बात है, स्त्री को अपने बाल खुले रखकर अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। स्त्री अपने पति के साथ बाल खुले रखकर सो सकती है, लेकिन अकेले होने पर बाल को बांध कर ही सोएं, बाल को खुले रखकर ना सोएं। स्त्री कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। स्त्री को इस दिशा में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर ही सोना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। स्त्री को कभी भी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय स्त्रियों को अपने पास यह 3 वस्तुएं भी कभी नहीं रखनी चाहिए। इन वस्तुओं का उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं, जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती हैं।
सबसे पहली है सुगंधित तेल। रात्रि के समय महिलाओं को बालों में सुगंधित तेल नहीं लगाना चाहिए, साथ ही अपने पास भी कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरी वस्तु है जल से भरा हुआ पात्र। सोते समय सिर के पास पानी से भरा हुआ पात्र रखने से चंद्रमा कमजोर होता है और मानसिक रोग का निर्माण होता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी लोहे से जुड़ी हुई वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। महिलाओं को कभी भी अपनी यह वस्तुएं किसी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में दुर्भाग्य लेकर के वह वस्तुएं आती हैं। सौभाग्य उसका नष्ट हो जाता है और घर में अशांति बनी रहती है। सबसे पहली चीज है अपने सुहाग की चीजें। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदिया, चूड़ियाँ कभी भी अपनी पहनी हुई, अपनी यूज की हुई दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का सुहागिन महिलाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, साथ ही यदि इन चीज़ों का दान करना है तो आप नई वस्तुएं खरीद करके ही दान कर सकती हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई चीज़ें कभी भी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य खत्म हो जाता है, आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। स्त्रियों को रसोई घर का अपना चकला, बेलन और तवा भी किसी भी दूसरी स्त्री को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे नमक, दूध, चावल कभी भी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, साथ में आपको यह एक बात बताना चाहता हूँ, जिस भी घर में गुथा हुआ आटा यानी लगा हुआ आटा, रात में बचा हुआ आटा जो होता है, यदि आप उसको फ्रिज में स्टोर करने की गलती कर रहे हैं तो आज ही हो जाएं सावधान। इस समय गुथा हुआ आटा फ्रिज में स्टोर करने की नई परंपरा चालू हो गई है। तो जिन भी घरों में यह आटा स्टोर होकर के रह रहा है, उन घरों में रोग और बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तो दोस्तों, अपने घर को भूत प्रेतों को आमंत्रण ना दें। अपने घर में भूत प्रेतों को आमंत्रण ना दें। भूत प्रेतों के लिए अपना घर खुला ना छोड़ें, क्योंकि यदि आपके घर में फ्रिज में रखा हुआ आटा है और हमेशा रखा रहता है तो आपके घर को भूतों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह उनके लिए निमंत्रण पत्र होता है। जैसे शादी में कार्ड छपा के सभी को न्योता देते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार यह भूतों को निमंत्रण देता है, लगा हुआ आटा, फ्रिज में रखा हुआ आटा। और भूत प्रेत आपके घर में आने लगते हैं, जिसके कारण आपके और आपके जीवन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। किसी को शुगर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, किसी को थायराइड हो गया। क्या है ये? पहले कभी नाम सुने थे आप लोगों ने? छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा हो जा रहा है, छोटे बच्चों को थायराइड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? ये आपकी गलती की वजह से हो रहा है। आप जो सोचती है ना कि सुबह जल्दी उठ करके बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, तो रात को ही आटा लगा करके फ्रिज में घुसेड़ दिया और उसी आटे की रोटी बना करके बच्चों को खिला दिया। वो बच्चे कभी भी आपका आगे जा करके सम्मान नहीं करेंगे। हे माताओं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में फ्रिज में आटा बिल्कुल भी ना रखें। सुबह आपको 5 मिनट लगता है आटा लगाने में, तो उसके लिए इतना कसमकस ना करें, अपने घर को भूतों का अड्डा ना बनाएं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस गलती को ज़रूर सुधारें। जिस भी घर में फ्रिज में रखा हुआ आटा यूज होता है, आप अपने घर की स्थिति अपने आँखों से चेक ज़रूर करें। यानी आप अपने पहले वाली स्थिति को देखें और जब से आपने अपने घर में आटा रखना प्रारंभ किया है उसके बाद की स्थिति देखें। आपके घर को भूत प्रेतों ने अपना घर बना लिया है, तो अभी भी सावधान हो जाएं। अगर आप चाहते हैं अपने घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में रोग बीमारियां दूर हो, तो फ्रिज में रखा हुआ आटा बिल्कुल भी उपयोग में ना लें, अन्यथा आप उसकी जिम्मेदार स्वयं हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।